हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अमित कुमार पांडे। और हम लोगों का जो चैनल है यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी पीएससी के थ्रू एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें जो है हम लोग आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट टाइम हम वीडियो में जो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किए, उसके एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको और ये अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए इसको। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग इंडक्टिव फील्ड में साथ अटैच करते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं उसका तरीका कुछ डिफरेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, डिफरेंट करने का सेंस ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे सी एच 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 सी डबल बॉन्ड CH2H, ठीक है, प्रोपीन वन प्रोपीन, यहाँ पे ये पूरा एल्किल ग्रुप है और ये अनसैचुरेटेड सिस्टम से जो है यहाँ पे अटैच्ड है डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ जो मेथिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी थी वो इंडक्टिव इफेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ ये जो है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है और ये यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट होता है, ये डबल बॉन्ड। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो इस तरह से हो जाएगा, CH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H सिंगल बॉन्ड, CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है यह कंजुगेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू जो रेजोनेंस शो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, है ना। तो यहाँ पे जो CH बॉन्ड का कंजुगेशन होता है डबल बॉन्ड के साथ, इस CH बॉन्ड का जो कंजुगेशन होता है इस डबल बॉन्ड के साथ, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हम इसको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी समझ सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे बॉन्डेड है, ये कार्बन है, ये यहाँ पे कार्बन H H, ये ज्योमेट्री इस तरह बना लेंगे। पाई बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से होती है, ये तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है उनके बीच ये शेयरिंग जो है पार्शियल शेयरिंग होने लगती है किसी इस सिग्मा ऑर्बिटल के साथ। ये पाई ऑर्बिटल है और ये इसका सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा ऑर्बिटल के साथ इसकी ओवरलैपिंग होने लगती है जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन जम के यहाँ आ जाता है और ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है H C, यहाँ पे H है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है CH CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी प्रोबेबिलिटी 3 टाइप से हो सकती है, या फिर ये प्रोटॉन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ये डबल बॉन्ड जंप कर जाए कार्बन के ऊपर, ये तो पहली प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाला प्रोटॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे और ये टूट के यहाँ पे आ जाए। दूसरा फिगर ये बनेगा, ये फर्स्ट है, हो जाएगा H प्लस CH H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस H। ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि
ये प्रोटॉन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करे किसके साथ, इस कार्बन के साथ, ये हो जाएगा H C H H प्लस डबल बॉन्ड CH2 माइनस इस तरीके से। यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसके बगल का जो कार्बन होगा यह क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस सिस्टम में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन अनसैचुरेटेड सिस्टम में ही पाया जाएगा। तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड में जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनने की। यहाँ पे अगर एक मेथिल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे जो है 3 फिगर बन रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के। अगर 2 मेथिल ग्रुप जुड़ेंगे तो 6, 3 मेथिल ग्रुप जुड़ेंगे तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझें अगर तो अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफिनीशन में डिराइव करें या इसको डिफाइन करें तो इसका डिफिनीशन होगा द इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड of carbon hydrogen bond, the interaction between sigma bond of carbon hydrogen bond with pi bond of double bond this is also known as no bond resonance. This is also known as no bond resonance and sigma pi conjugation. Okay, so the interaction between sigma bond of carbon hydrogen bond with pi bond of double bond, this is known as hyperconjugation, and this is also known as no bond resonance and sigma pi conjugation. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे प्रोपीन का, 1 प्रोपीन। तो 1 प्रोपीन में हम लोग देखे कि यहाँ पे H C H H C H डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके 3 फिगर जनरेट हो रहे थे। अगर ये यहाँ पे आता है तो फर्स्ट फिगर होगा H C, यहाँ पे H प्लस, थोड़ा सा नीचे H C, यहाँ पे H प्लस H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये फिगर बनेगा फिगर फर्स्ट। अगर ये ना हो के यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो दूसरा फिगर बनेगा H प्लस CH CH2 माइनस, ठीक। तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ डिलोकलाइजेशन होने लगे, ये हो जाएगा H C H, पॉजिटिव चार्ज अब इस प्रोटॉन पे, डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, यानी इसके ओवरऑल 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इन दिस वे। तो दिस इज
This type of structure is known as hyperconjugation and this phenomena is known as hyperconjugation. ओके, तो यहाँ पे हाइपरकंजुगेशन यही है. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम इसके कुछ एप्लीकेशन को समझेंगे. उसके पहले हम ये समझेंगे कि हाइपरकंजुगेशन किस सिस्टम में अप्लाइड होगा. ओके, तो अब हम देखेंगे कि हाइपरकंजुगेशन किस सिस्टम में पाया जाता है. उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो मेथिल ग्रुप है CH3 ग्रुप, उसके बाद एथिल ग्रुप यानी CH3 CH2 ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप आइसोप्रोपिल, उसके बाद टर्ड ब्यूटिल CH3 CH3 CH3, ये टर्ड ब्यूटिल ग्रुप है. थोड़ा सा अच्छे से लिख दें. CH मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और टर्ड ब्यूटिल ग्रुप. इस मेथिल ग्रुप में अगर कोई आप सिस्टम लगाते हैं अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे भी आपको जो है अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपका अल्फा होगा, ये बीटा हो जाएगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे. अगर आप यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम लगा रहे हैं, अनसैचुरेटेड सिस्टम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये होगा अल्फा. इस अल्फा से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मिलेगा 1 अल्फा हाइड्रोजन. अगर टर्ड ब्यूटिल लगा रहे हैं तो टर्ड ब्यूटिल लगा रहे हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन होगा. इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, मेथिल ग्रुप में 3 अल्फा हाइड्रोजन, एथिल ग्रुप में 2 अल्फा हाइड्रोजन, आइसोप्रोपिल में 1 अल्फा और टर्ड ब्यूटिल में जो है टर्ड ब्यूटिल ग्रुप में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. ठीक है, अभी इसका हमको स्टेबिलिटी में समझ में आएगा. दूसरी सिस्टम यह है कि जो किस सिस्टम में हाइपर कन्जुगेशन पाया जाएगा, तो जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड attached with unsaturated system. ठीक है, यदि कोई CH बॉन्ड किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो तो वहां पे हाइपर कन्जुगेशन पाया जाएगा. या फिर ए CH बॉन्ड attached with unshared orbital. ठीक है, ये कंडीशन है फॉर हाइपर कन्जुगेशन. कि हाइपर कन्जुगेशन कहाँ पाया जाएगा, तो बेसिकली 2 कंडीशन है यहाँ पे. यदि कोई CH बॉन्ड किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच्ड हो तो वहां पे हाइपर कन्जुगेशन पाया जाएगा. ठीक, या फिर वह किसी अनशेयर्ड ऑर्बिटल से अटैच हो. अनशेयर्ड ऑर्बिटल मतलब जैसे कैटायन हो गया, या फिर फ्री रेडिकल. किसी कैटायन के साथ CH बॉन्ड अटैच हो,
या फिर किसी फ्री रेडिकल के साथ CH बॉन्ड अटैच्ड हो, तो इन दोनों कंडीशन पे जो है वहां पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो शो होगा। या फिर वह CH बॉन्ड जो है किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो, जैसा कि हम लोग देखे 1 प्रोपीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। केटायन फ्री रेडिकल के लिए जो है इसके एप्लीकेशन को जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमको ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये बेसिकली जो है प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हम जो है एप्लीकेशन के हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है बॉन्ड डिस्टेंस। तो बॉन्ड डिस्टेंस को क्या अफेक्ट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके लिए देखेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बेसिकली अगर हम एथेन की बात करें CH3 CH3, तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वी नो दैट 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एथीन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। ओके, लेकिन जब हम प्रोपीन में बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है ये होता है 1.45 एंगस्ट्रॉम, जो इस सिंगल बॉन्ड से क्या है, कम है। और इस डबल बॉन्ड का अगर हम डाटा देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रोपीन, तो यहाँ पे ये बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.35 एंगस्ट्रॉम। ओके, ध्यान से समझिएगा। एथेन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। एथीन यानी CH2 जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो होते हैं, इन दोनों को अगर हम यहाँ 1 प्रोपीन में देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो वो होता है 1.54, और ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है 1.35। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था वो पार्शियली डबल बॉन्ड शो करता है, यानी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो उसका जो एक्चुअल वैल्यू था 1.33, इससे ये ग्रेटर है। यानी ग्रेटर का मतलब ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, सिंगलेट की तरफ, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था वो एक्चुअली में शो करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, एग्जैक्ट मुझको 1.33 होना चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, लेकिन ये 1.35 एंगस्ट्रॉम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है, इन कंपेरिजन ऑफ एथीन वीक है या डिक्रीज है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो है, नो बॉन्ड रेजोनेंस के कारण यहाँ जो डिलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसके कारण जो इसके बॉन्ड है वो क्या होते हैं, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो सिंगल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। यानी हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने से डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान से समझिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंक्रीज होने पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर और ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, इस टॉपिक से, ये बॉन्ड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, और हम इसका जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ पे बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है।
अगर वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम, when number of alpha hydrogen maximum bond character is maximum decrease, डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड में भी यही अप्लाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो दूसरा एप्लीकेशन ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हम लोग जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे वाया हाइपर कन्जुगेशन। तो कार्बोकेटायन जैसे फॉर एग्जांपल CH3 मेथिल कार्बोकेटायन, CH3 CH2 एथिल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन CH3 CH3H एंड ब्यूटिल कार्बोकेटायन CH3 CH3 ठीक है। तो दिस इज टर्सरी कार्बोकेटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन और दिस इज मेथिल कार्बोकेटायन। अब इसमें जो है हमको ये समझना है कि हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, या हाइपर कंजुगेशन इनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में हम सब जो है हम लोगों को पहले से ही पता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो जो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इसका अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है H, ठीक है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब ये नो बॉन्ड रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और हमने क्राइटेरिया भी समझा हाइपर कंजुगेशन का। तो वहाँ पे सेकेंड हमारा जो क्राइटेरिया था कि अगर कोई एलिमेंट वैकेंट ऑर्बिटल रखता है तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन अप्लाइड होगा। ठीक है, तो सेकेंड रूल के या सेकेंड जो हमारा क्राइटेरिया था उसको ये फॉलो कर रहा है। वहाँ पे सेकेंड क्राइटेरिया था जो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में जो है हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो ये इसको हम यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से समझेंगे। ये है इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी है, और यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ये वैकेंट ऑर्बिटल इसकी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साइड वाइज अट्रैक्ट करता है अपने ऑर्बिटल में। ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ जाते हैं और दोनों में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको समझे फिगर से, तो ये बॉन्ड जो है, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा स्ट्रक्चर C। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्डिंग यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको एटिस देखें तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एथिलीन, एथिलीन जो है वो स्टेबल है। देन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये एक फिगर बना इस तरह से। हाँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइप से होगी, 3 प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर सकता है इन दोनों कार्बन के बीच, या फिर ये जो बॉन्डिंग है यानी इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है शेयर पेयर वो इन दोनों के बीच शेयरिंग कर सकता है, या फिर इस तीसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों कार्बन के बीच अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इसको जो है स्टेबल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फिगर है। या फिर ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट करे, ये हो जाएगा H+, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बॉन्डिंग होगी डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरा फिगर, ये वाला जो है प्रोटॉन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा H CH+ प्लस CH2।
ये तीसरा फिगर है। यानी एक प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है जिससे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा उसके एडजेसेंट का कार्बन अल्फा कार्बन और इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन में मैक्सिमम जो है 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एट इज जो है यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, this is tertiary carbocation, this is primary। तो ये मेथिल ग्रुप से इन दिस वे, इस तरीके से लगभग या इस मेथिल से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, इसी तरीके से इससे भी 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे बना इसको इरेज कर लेते हैं, CH3 CH3H पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ओपन फॉर्म में लिख लें कार्बन को, तो ये हो जाएगा इस तरह से, इन दिस वे। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ओवरलैपिंग होगी, नो बॉन्ड रेजोनेंस बॉन्ड बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा H प्लस H डबल बॉन्ड CH3 और H, ये बन गया, है ना, प्रोटीन। ये तो वाला फिगर है। ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये हो जाएगा H प्लस CH डबल बॉन्ड CH3H। दूसरा फिगर, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो तीसरा फिगर बनेगा H प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, H प्लस डबल बॉन्ड CH3। 3 फिगर किससे, इस एल्किल ग्रुप से। सेम इसी तरीके से इस एल्किल ग्रुप से भी 3 फिगर बनेंगे। सपोज दैट ये CH3, ये जो है ऐसे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं CH3 C, इसको ओपन कर लेते हैं H और H, यहाँ पे H, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको हम ओपन कर लिए सेकेंड वाले को। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे ये फिगर इस तरह से हो जाएगा CH3 CH प्लस, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड H और यहाँ पे H। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये प्रोटॉन या फिर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर करे, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस और H। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये वाला प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट करे, तो ये फिगर फिर ऐसे हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH प्लस H और H, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉलिसी है। तो इस तरह से देखते हैं सेकेंडरी में कितने फिगर बने, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये नहीं, ये तो बना ही नहीं है, ये 5 4, ये 5 और ये 6। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे कार्बोकेटायन के पास। तो इस तरह से ये 6 फिगर बनेंगे किसमें, सेकेंडरी में। तो टर्सरी में कितने फिगर बनेंगे, 3 इस एल्किल ग्रुप के फिगर, 3 इस एल्किल ग्रुप के और 3 इसके, यानी ओवरऑल कितने 9 स्ट्रक्चर, है ना। यानी मेथिल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो कोई फिगर नहीं। प्राइमरी कार्बोकेटायन में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 फिगर बनेंगे। सेकेंडरी कार्बोकेटायन में 6
जो है अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 फिगर बनेंगे। और टर्सरी कार्बोकेटाइन में 9 टोटल 9 अल्फा जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल 9 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कंजुगेशन के, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है इन दोनों के बीच, फिर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये जो है कैसे हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट और रह गया इसमें समझना कि यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था CH3 CH2 प्लस है, इसके 3 स्ट्रक्चर। सेकेंडरी CH3 CH CH3 इसके 6 स्ट्रक्चर। पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3 मेथिल ग्रुप है 3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके ओवरऑल 9 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हाइपर कंजुगेशन जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे वह कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मीन्स ध्यान से समझिए, टर्सरी कार्बोकेटाइन के 9 स्ट्रक्चर, दिस इज मोर स्टेबल। सेकेंडरी के 6 स्ट्रक्चर, प्राइमरी के जो है 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर हम कह सकते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन इज ग्रेटर स्टेबल या मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोकेटाइन। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन पूरा समझ में आ गया। हम जो है इसको एक्सप्लेन कर दिए थे इंडक्टिव इफेक्ट के भी टर्म पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम इसको 2 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इंडक्टिव इफेक्ट पे इसको हम स्टेबल कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी को। दूसरा जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म पे इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है वाया नो बॉन्ड रेजोनेंस फिगर के। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे कार्बोकेटाइन से वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसको उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जिससे उसकी पॉजिटिविटी यानी डेंसिटी जो हो रही है वो कुछ कम हो जाए। ठीक है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और इसमें क्या है, हाइपर कंजुगेशन में इसके जो है नो बॉन्ड रेजोनेंस से जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कंपाउंड उतने ही ज्यादा स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल देन दिस फॉर। अब सेकेंड रह गया स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल या रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल लग गए, या फिर हम इसको फिर से हटा देते हैं सब। जैसे मेथिल CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH3 फ्री रेडिकल, CH3 टर्सरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल और मेथिल फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग जो है टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मेथिल फ्री रेडिकल। एक चीज और, हाइपर कॉन्जुगेशन से सिर्फ हम कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार्ब एनायन को हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी जो क्राइटेरिया थी सेकेंड उसमें था कि जो CH बॉन्ड है वो अटैच हो किसी
अनशेयर्ड ऑर्बिटल के साथ या वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, जो अटैच हो किसी वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो फ्री रेडिकल है या कार्बोकेटायन है वो वैकेंट वाले क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो ये जो है इसको प्राइमरी को एक्सप्लेन करते हैं CH, इसको ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं H H H C H H, यहाँ पे लिख लें H, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं इन दिस वे। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम, ये कार्बन, ये वैकेंट, ये जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेता है, कार्बन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है, जिससे इनके बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जैसा हम पहले वीडियो मतलब इसके थ्योरी में समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर इस तरह से होगा HC, यहाँ पे H फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड CH CH2, ये स्टेबल है इससे, इस एथिल फ्री रेडिकल से ये एथिलीन स्टेबल होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट के टर्म पे आता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इससे तो ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है फ्री रेडिकल। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया और ये कम स्टेबल। इस तरह से जैसे हम कार्बोकेटायन में देखें, इस तरह से इस पूरे एल्किल ग्रुप में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 प्रोबेबिलिटी बनती है स्ट्रक्चर की। ऐसे 3 फिगर बनेंगे। सपोज दैट ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, ये हो जाएगा H फ्री इलेक्ट्रॉन CH H डबल बॉन्ड CH2। ये भी दे सकता है, प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी उतनी ही बनती है, ये हो जाएगा H C H डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H फ्री रेडिकल। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके इन दिस वे, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकेंड और ये थर्ड, इन दिस वे ये थर्ड 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। कौन? 3 स्ट्रक्चर। तो ये कितने बनाएंगे? 6 स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये मेथिल जो है 3 मेथिल ग्रुप है, तो ये जो है 9 स्ट्रक्चर बनाएंगे। According hyperconjugation, more structure is more stable। जो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी हम कह सकते हैं टर्सरी फ्री रेडिकल is more stable than secondary, secondary is more stable than primary, primary is more stable than methyl फ्री रेडिकल। ओके, तो हमने जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के डेफिनेशन को समझा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है उसको समझे, और उससे रिलेटेड जो है इसकी एप्लीकेशन को समझे, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, बॉन्ड लेंथ में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या रोल होता है, उसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब डिक्रीज होते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब इंक्रीज होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में उसका क्या रोल है, इन सब चीज़ों को समझें। इसके एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन बनता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे, अगले वीडियो में हम जो है सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन को। तब तक के लिए तब जो है ओके, थैंक यू। अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों के पास ये जो है मैटर पहुंच सके, ताकि बहुत लोगों की इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, थैंक यू।